भारत की पवित्र भूमि में अनेक मंदिर हैं। पुरी शहर में जगन्नाथ मंदिर की महिमा निराली है। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। उनकी लीला सुनकर भक्ति का अनुभव होता है। यहाँ की भक्ति अद्भुत है, मन को छू जाती है। जगन्नाथ मंदिर की महिमा सभी को भक्ति में डुबो देती है। साधारण भक्त अपने गांव में भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहा है। भक्त की आंखों में विश्वास और श्रद्धा की चमक है। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने उसे दर्शन दिए। उसकी आंखों में आंसू हैं, खुशी और आभार के। उसने अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। भगवान की कृपा से उसका जीवन बदल गया। पुरी के पास एक छोटे गांव में माधव नाम का गरीब युवक रहता था। माधव का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता किसान थे। हर सुबह वो सूरज से पहले उठता और नदी में स्नान करता। वह भगवान का नाम जपता और आशीर्वाद मांगता। उसकी माँ अक्सर कहती, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। माधव की भक्ति उसकी गरीबी से बड़ी थी। भगवान की भक्ति अच्छी बात है। माधव मुस्कुराकर कहता, माँ, भगवान जगन्नाथ सब देख रहे हैं। माधव का सपना था एक बार पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो यात्रा कर सके। माधव ने ठान लिया कि वो मेहनत करेगा। एक दिन वो अपने सपने को पूरा करेगा। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु ने लोगों को जगन्नाथ मंदिर की महिमा सुनाई। गांव वाले ध्यान से सुनते हैं। साधु ने मंदिर की कथा में भक्ति की महिमा बताई। लोगों के दिलों में भक्ति की ज्योति जल उठी। साधु ने ब्लेसिंग्स दी और गांव छोड़ दिए। साधु ने बताया कि वहां भगवान स्वयं भक्तों को दर्शन देते हैं। माधव का मन और भी बेचैन हो गया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान जगन्नाथ, मुझे दर्शन दीजिए। उसकी आवाज में भक्ति और विश्वास था। उसके दिल में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि भगवान उसके साथ हैं। आंखों से आंसू बहने लगे। कठिन यात्रा कुछ दिनों बाद शुरू होती है। वह पैदल ही पुरी जाने का फैसला करता है। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर उसे अपनी ताकत का एहसास होता है। आखिरकार वो पुरी पहुंचता है। अपनी यात्रा की सफलता पर गर्व महसूस करता है। उसकी माँ ने उसे थोड़ा सा खाना दिया। बेटा, रास्ता बहुत लंबा है, ध्यान से जाना। माधव ने माँ के चरण छुए। वह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जंगल में अकेला चलता रहा। हर कदम पर नई चुनौतियां मिलती थीं। फिर वो एक शांत नदी के किनारे पहुंचा। नदी ने उसे सोचने पर मजबूर किया। उसने अपने सफर का अर्थ समझा। वह आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उसे भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसके मन में एक ही उम्मीद रहती है। उसकी भूख उसे कमजोर बनाती है, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटता। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कठिनाई का सामना करता है। हर बार वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है, एक नई ऊर्जा के साथ। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे मजबूत बना दिया है। भूख और संघर्ष के बावजूद उसका हौसला उसे आगे बढ़ाता है। भगवान जगन्नाथ की महिमा का वर्णन। भक्तों की आस्था और श्रद्धा। जगन्नाथ की रथ यात्रा का दृश्य। प्रेम और एकता का प्रतीक। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद। आध्यात्मिकता और समर्पण का संदेश। एक शाम माधव थका हुआ सड़क किनारे बैठा है। एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी वहां आता है। बूढ़ा, बेटा, तुम इतने थके हुए क्यों हो? माधव, मैं पुरी जा रहा हूं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने। बूढ़ा, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो भगवान जरूर मिलेंगे। माधव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर उसने माधव को खाना दिया और कहा, ये खा लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। माधव ने खाना लेने में थोड़ी झिझक दिखाई। फिर उसने हिम्मत जुटाई और खाना लिया। खाना खाते ही उसका चेहरा चमक उठा। अब मुझे ताकत महसूस हो रही है, माधव ने कहा। एक शाम माधव बहुत थक गया था। वह अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में थकान और उम्मीद दोनों थे। उसने अपने सपनों के बारे में सोचा। वो जानता था कि उसे आगे बढ़ना है। एक नई सुबह का इंतजार कर रहा था। की यात्रा के बाद माधव ने अपनी आंखों के सामने पुरी के द्वार को देखा। उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य था, जैसे उसने एक नया संसार खोज लिया हो। माधव ने अपनी यात्रा के अनुभवों को याद किया जो उसे यहाँ लाए थे। उसने सोचा कि यह यात्रा केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की खोज थी। पुरी की रेत पर चलते हुए उसने अपने नए सपनों की शुरुआत की।
माधव ने महसूस किया कि हर कदम उसके जीवन की नई कहानी लिखता है। जब उसने पहली बार जगन्नाथ मंदिर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी भावनाएं एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत को दर्शा रही थीं। वो मंदिर के दरवाजे से प्रवेश करता है, जैसे एक नई दुनिया में कदम रख रहा हो। हर कोने में आस्था और समर्पण की गूंज सुनाई देती है। उसकी आत्मा को शांति और संतोष का अनुभव होता है। जगन्नाथ मंदिर ने उसे एक नए जीवन की ओर प्रेरित किया। मंदिर की ऊंची ऊंची दीवारें, शंख की आवाज और जय जगन्नाथ के जयकारे सुनकर उसका मन भावुक हो गया। उसने आंखें बंद की और शंख की आवाज में खो गया। उसका मन मंदिर की दिव्यता में डूब गया। उसने अपने भीतर की शांति को महसूस किया। जयकारों की गूंज ने उसे और भी भावुक कर दिया। उसने मंदिर की ओर देखा और एक नई ऊर्जा महसूस की। वो मंदिर के अंदर गया और भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें देखकर उसे लगा जैसे भगवान उसे देख रहे हैं। उसकी आत्मा में एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसने अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना की। उसके मन में भगवान की कृपा का एहसास हुआ। वो मंदिर से बाहर निकला, एक नई ऊर्जा के साथ। माधव रोते हुए बोला, प्रभु, मैं बहुत दूर से आया हूँ। माधव ने भगवान से आशीर्वाद की प्रार्थना की। रात के बीच में उसे एक सपना आया। सपने में उसने एक उज्ज्वल प्रकाश देखा। वह प्रकाश की ओर बढ़ा। उसने महसूस किया कि आशीर्वाद उसके भीतर है। मैंने भगवान जगन्नाथ को सपने में देखा। भगवान ने कहा, मेरे भक्त, तुम मेरे प्रति सच्चे हो। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, दिल में उतारा। सुबह हुई और मैंने नया जीवन जीने का निर्णय लिया। भगवान के आशीर्वाद से मैं सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा। माधव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चमकने लगा। उसकी आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। माधव ने भगवान को देखा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माधव की आंखों में आंसू थे। माधव ने एक बूढ़ा आदमी देखा जो सड़क पर बैठा था। बूढ़ा आदमी ध्यान से माधव को देखता है। चमकते प्रकाश में बूढ़ा आदमी अचानक भगवान में बदल जाता है। माधव आश्चर्यचकित होकर देखता है, उसकी आंखें खुली हैं। भगवान ने माधव से कहा, सच्चाई को पहचानो। माधव ने अपनी आंखें बंद की और सच्चाई को समझा। अगली सुबह माधव खुशी से भर गया। उसने भगवान के दर्शन किए और गांव लौटने का फैसला किया। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी मां को सारी बात बताई। मां की आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन से गांव के लोग माधव को बहुत सम्मान देने लगे। सब कहते थे, जिसे भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए वो साधारण इंसान नहीं हो सकता। भगवान की लीला की शुरुआत होती है जहां एक छोटे से गांव में सब कुछ शांत है। गांव के लोग भगवान की उपासना में व्यस्त हैं, उनके चेहरों पर श्रद्धा है। एक क्षण में भगवान प्रकट होते हैं, उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके दिलों में प्रेम और शांति भर दी। गांव के लोग अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ लौटते हैं, मुस्कुराते हुए। भगवान की लीला का ये संदेश है, प्रेम और शांति का। मेरी दुनिया में एक जगन्नाथ है जो मुझ में समा सकते हैं। ये जगन्नाथ मेरी आत्मा का एक हिस्सा है जो मुझे शांति देता है। मेरे अंदर एक विशाल ब्रह्मांड है जो अनंत संभावनाओं से भरा है। ये महत्व मेरे भीतर। मैं जगन्नाथ प्रभु की रक्षा में चल पड़ा था। मेरे मन में शंका थी, लेकिन विश्वास भी। हर कदम पर प्रभु का आशीर्वाद महसूस होता था। आसमान में उड़ते पक्षियों ने मुझे प्रेरित किया। मैंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। जगन्नाथ प्रभु की कृपा से मैं आगे बढ़ा। माधव की कहानी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आने लगे। माधव हमेशा एक ही बात कहता था, भगवान जगन्नाथ को पाने के लिए सच्ची भक्ति चाहिए। लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए। सच्ची भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है। एक छोटे गांव में एक भक्त भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहा था। उसकी भक्ति सच्ची थी, लेकिन वह अक्सर निराश हो जाता था। एक दिन भगवान ने उसे एक सपना दिया। भगवान ने कहा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसने फिर से पूजा शुरू की, विश्वास के साथ। उसकी भक्ति ने उसे शांति और संतोष दिया। अनुभव को साझा करता है। कठिनाइयों के बाद सच्चा आशीर्वाद मिलता है। अच्छा विश्वास हो तो भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। जय जगन्नाथ।